एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 6। खिजा का मौसम ये कौन लाया। वक्त दबे पांव गुजरता चला जा रहा था। तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू में सिर्फ कश्मीरी नौजवानों की तहरीक थी। कश्मीर के चप्पे चप्पे और गली गली में ये नारा गूंज रहा था, हम क्या चाहते आज़ादी। भारतीय कूतू वापस चलो। नौजवान धड़ाधड़ असलहा अठा रहे थे। हर तरफ मुजाहिदीन के काफिले नजर आ रहे थे, लेकिन इन मुजाहिदीन में एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो जिहाद के मानी और राह जिहाद की कठिनाइयों से बेखबर थे। ताहम कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राह हक में और अपने वतन की आज़ादी के लिए अपने लहू के नजराना पेश किए और शजर आज़ादी को अपने गर्म खून से सैराब किया। भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के अहल खाना पर अरसा हयात तंग कर दिया और जिन लोगों ने महज शौक में असलहा थाम लिया था, वो राह जिहाद की कठिनाइयों पर साबित कदम नहीं रह सके और इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर होने वालों में इख्वान अल-मुस्लिमीन नामी तंजीम का अमीर गद्दार मिल्लत यूसुफ परे अलमारूफ कोके परे सरफहरिस्त था। इंडियन आर्मी ने उन लोगों की हर तरह से माली और असलहा के तौर पर इमदाद जारी रखी। बलाखर 1995 में ईमान फरोशों का ये टोला एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में उभरा, जिसकी क़यादत कोके परे कर रहा था। इंडियन आर्मी ने इन्हें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुजाहिदीन और उनके मुखलिस मुआविनीन के खिलाफ इस्तेमाल किया। नतीजाता पूरी वादी उनके जुल्म व तशद्दुद की लपेट में आ गई। कोके परे का आबाई इलाका हाजन सोना वादी था। हाजन से ही ताल्लुक रखने वाला एक इख्वानी बशरियार के नाम से मशहूर था। इस शैतान के चेले ने इस कदर हैबतनाक शक्ल बना रखी थी, जिसे देखकर बचे तो किया बड़े भी सहम जाते थे। इसकी बड़ी बड़ी मूंछें पूरे चेहरे पर फैली हुई होती थीं। कोके परे का रिश्तेदार होने के नाते ताकत के घमंड में उसकी जबान पर हर वक्त ये कलिमा कफर रहता था। इसका तकिया कलाम था, आसमान का मालिक परवरिदगार है और जमीन का मालिक बशर यार है। उसने बेगुनाहों पर दिल खोल कर मजालिम ढाए। एक रोज मुजाहिदीन ने इसको अंजाम बद तक पहुंचाया तो जमीन व आसमान ने एक अजीब मंजर देखा कि जमीन का मालिक होने का दावेदार जब कब्र में डाला गया तो रात के वक्त कब्र ने उसको बाहर फेंक दिया। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। दिन को इसको दफनाया जाता था और सुबह इसकी लाश कब्र से बाहर होती थी। इस सूरत हाल से हाजन के लोग बहुत खौफजदा हुए। बिलाखिर किसी मौलवी साहब ने इसके घर वालों को सदका खैरात करने का मशवरा दिया। इसके बाद जमीन ने उसे अपने अंदर जगह दे दी। पूरे इलाके में खौफ व हरास का आलम था। जिंदगी अजीरन बन गई थी। इख्वान के दहशतगर्द इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अचानक बस्ती पर धावा बोल देते और बेला वजह लोगों को जदूकोप करके चले जाते थे। रमजान उल मुबारक का महीना था। लोग दिन भर के भूखे प्यासे जब इफ्तारी के लिए घर में जुमा होते, ऐन उस वक्त ये दरिंदे यलगार करते हुए गांव में आ जाते और लोगों पर तशद्दुद करते। एक दफा इफ्तारी के वक्त बाहर औरतों की चीख व पुकार बुलंद हुई। सब लोग घरों से बाहर आए। मालूम हुआ कि जालिम फौजी और इख्वानी मास्टर गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार करके ले गए। मास्टर साहब की 6 बेटियां थीं, बेटा कोई भी नहीं था। वो सब बहनें नंगे पांव इन जालिमों के पीछे भागी जा रही थीं और रोते हुए फरियाद कर रही थीं कि हमारे बेकसूर बाप को छोड़ दो, इन्होंने तो अभी रोजा भी इफ्तार नहीं किया है। हर शाम इस तरह किसी ना किसी घर में सफ मातम बिछ जाती थी। इन दिनों हमारा खानदान उनके ज्यादा ही जेर अताब था। इसकी वजह मेरे चचाजाद भाई उम्र मुख्तार थे, जो इस वक्त हज़ब अल-मुजाहिदीन के जिलाई कमांडर थे। हमारी सुबह वो शाम खौफ व दहशत के महीब सायों में गुजर जाती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता था जब दुश्मन हमारे घरों में आकर तोड़ फोड़ और जुल्म व तशद्दुद ना करता। भाई उम्र मुख्तार को अल्लाह ताला ने मजबूत और बहादुर दिल दिया था। वो दुश्मन के आगे झुकने के लिए कभी तैयार ना थे, हालांकि दुश्मन ने इन्हें हथियार डालने के लिए कई लालच दिए। उनका मसकन क्रश टॉप वाली पहाड़ी थी। इंडियन आर्मी इल्म होने के बावजूद भी पहाड़ की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं करती थी। उनका हदफ निहत्ते और बेगुनाह लोग होते थे। उनका हर बार एक ही मुतालबा होता था, वो ये कि मुख्तार को हमारे हवाले कर दो या उसे सरेंडर करा दो।
इस बात पर इन्होंने चाचों के घर पर क्या क़यामतें नहीं ढाएं। लेकिन भाई उम्र मुख्तार इन आजमाइशों के आगे कोहगरा साबित हुए। एक मर्तबा बुज़दिल इंडियन आर्मी ने चाचा जी को और भाई उम्र मुख्तार के 4 साला बेटे अरशद मुख्तार को गिरफ्तार कर ली। एक दिन भाई एक रात हमारे घर आ गए। मैंने उनको नथे अरशद की गिरफ्तारी का बताया तो इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, वो इस बच्चे का क्या बगाड़ेंगे, एक दिन आखिर जलील होकर छोड़ देंगे। ये बुज़दिल हैं, इसलिए ऐसी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। वो जब भी हमारे घर में आते थे मैं उनसे असलहे के बारे में कुछ ना कुछ सीख लेती थी। इस रात उनके गले में पीका गिन झूल रही थी। हमेशा की तरह मैंने सिखाने की फरमाइश की और इन्होंने मुझे इसके बारे में चंद जरूरी बातें बताएं। इसके बाद दूरबीन देकर कहा कि मैं हालात पर नजर रखूं। इन्हें वालिद साहब या बच्चे की गिरफ्तारी की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम हक पर हैं और हक वालों पर ऐसी आजमाइशें आती रहती हैं। एक मर्तबा दिन के 11 बजे इंडियन आर्मी और इख्वानी दहशतगर्दों ने मिलकर हमारे घर पर छापा मारा। वो ये कहते हुए दंदनाता फिर रहे थे कि हाँ, अमर मुख्तार को सरेंडर कराओगे कि नहीं, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। इन्होंने खिड़कियां दरवाजे तोड़ डाले और लौट मार करते हुए जहां कोई कीमती चीज, पैसे, जेवर वगैरह जो कुछ हाथ लगा उठा लिया। यहाँ तक कि उम्र भाई की अहलिया के बक्से से उनकी शादी के कपड़े तक नहीं छोड़े। सब लोग उनके मजालिम से बहुत तंग आ चुके थे। मेरी जवां साल कजिन यानी मुजाहिद की बहन ने मुजाहमत की और आन लुटेरों के सामने दलीरी से कहा कि घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो, मुख्तार वो पहाड़ पर बैठा है, तुम इतने सारे हो, जाकर इससे मुकाबला करो। हम नहते और बेगुनाह लोगों पर जुल्म क्यों करते हो, हिम्मत है तो जाकर मर्दों की तरह इसके साथ मुकाबला करो। कमजोर औरतों पर जुल्म ढाना कौन सी बहादुरी है। वहशी दरिंदों को हकीकत पर मबनी खरी और सच्ची बातें नागवार गुजरे। इन्होंने मेरी बहना को सर के बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाला और घसीटते हुए सड़क पर ले आए। सड़क पर पड़े संगरेजे इस नरम नाजुक बदन को लहू लहान करते जा रहे थे। हम बहन की हालत पर एहतजाज करने लगे तो हमें भी थप्पड़ और गन्नों के बत मारे गए। वो इसको उसी तरह घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए। बिलाखिर उसने एक बार भरपूर मुजाहमत करके खुद को इस जालिम के चुंगल से छड़ा। एक दरिंदे ने कहा, गोली मार दो। को इख्वानी डाकू ने गोली चलाई। वो मजलूम लड़की अभी तक जमीन पर पड़ी थी। इसने फौरा पैनतीरा बदला और गोली इसके ऊपर से गुजरकर एक बूढ़ी औरत के कान को चीरती हुई निकल गई। वो बूढ़ी और ज़ईफ अलउमर खातून गुर्बत के मारे मदद कोट बाला से चीवा आकर सुनघाड़े बेचा करती थीं और उस वक्त भी वो बिजली के खंबे के नीचे सुनघाड़ों की टोकरी लिए बैठी थी। आज बच्चों की टोलियां इससे सुनघाड़े खरीदने के लिए नहीं आए, क्योंकि आज सुबह से ही चीवा की गलियों में इंडियन आर्मी और इख्वानी जालिमों ने खौफ व दहशत फैला रखी थी। बूढ़ी औरत मारे खौफ के बेहोश हो गई। हम इन्हें घर के अंदर ले आए और पानी पिलाकर हौसला बढ़ाया कि आपका सिर्फ कान जख्मी है, बाकी सब खैरियत है। पूरी बस्ती में होका आलम था। वहशी दरिंदे लौट मार और जुल्म व तशद्दुद करके चले गए थे। सब लोग हमारे घर के बाहर जुमा थे। इतने में लोगों की नजरें एक चादर पोश पर जम गईं। इसने अपना चेहरा चादर से ढांप रखा था और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ चला आ रहा था। अचानक मेरी नजर चादर के कोने के साथ बंधे हुए गिरनेट पर पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, मुख्तार भाई जान, ये आप हैं ना। इन्होंने चेहरे से नकाब हटाया तो हम सब रोना शुरू हो गए और इन्हें सारे मजालिम की दास्तान सुना दी। उनकी आंखों में खून उतर आया और पूछा वो लोग किस तरफ से गए हैं। वो उस वक्त बिल्कुल अकेले थे, इसलिए हमने इन्हें जबरदस्ती वापस जंगल की तरफ भेज दिया। कुछ दिनों के बाद हज़ब के मुजाहिदीन ने मुख्तार भाई के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के कानवाय पर हमला किया और उनकी इस घटिया हरकत पर इन्हें खूब सबक सिखाया। जिंदगी इन्हीं मसाइब व आलाम में गुजर रही थी। बहारें अब भी आती थीं, लेकिन वो पहले जैसी रौनक अब चमन में नहीं रही थी।
जालिम का जुल्म बढ़ता गया और मजलूम में जुल्म सहने की कुव्वत भी बढ़ती गई। लेकिन हर शख्स के लबों पर जैसे ये सवाल था कि मेरे वतन की बहार रत में खिज़ां का मौसम ये कौन लाया? यकीन के खलते गुलाब देकर गमा का मौसम ये कौन लाया? इंडियन आर्मी की दरिंदगी। रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। चचा जान और नना भी काफी दिनों के बाद रहा हो गए थे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग इस इबादत वाले महीने में भारतीय फौज के हेडक्वार्टर के गेट पर अपने प्यारों और अजीजों की रिहाई का इंतजार करते रहते थे। आर्मी हेडक्वार्टर मासंबल झील के किनारे पर वाक़ था और इलाके के लोग ठिठुरती सर्दी में मासंबल झील से उठने वाले सर्द हुआ के थपीटरों में सुबह से शाम तक कैंप के बाहर खड़े रहते थे। बिलाखिर कई दिनों के बाद पत्थरों के पुजारियों का दिल नरम हो जाता और फिर बेगुनाह अफराद को रहा किया जाता था। ईद की आमद थी। इंडियन आर्मी के जुल्म तशद्दुद ने कश्मीरी अवाम की खुशियाँ पहले ही मलिया मेट करके रख दी थीं। लेकिन ईद अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक खास तोहफा है। इसलिए चीवा के लोग भी जख्मी दिल लिए ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। इस दिन धूप चमक रही थी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, इंडियन आर्मी गांव की तरफ आ रही है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और नौजवान इधर इधर छप गए। कई नौजवानों ने इन जालिमों के खौफ से पानी की नदी में पनाह ली। तमाम औरतें भी एक जगह जुमा हो गईं और ये फैसला किया कि आज हम आर्मी वालों को किसी नौजवान को गिरफ्तार नहीं करने देंगी। परसों ईद है और ये काफिर हमारे भाइयों को गिरफ्तार करके ईद की खुशियों को मातम में बदलना चाहते हैं। इसलिए अगर आर्मी किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो हम सब मिलकर हमला कर देंगे। ऐसा कई दफा हुआ था कि कश्मीरी खवातीन ने इंडियन आर्मी पर पत्थर और डंडे बरसाकर उनकी खूब ठिकाई की। एक दफा आर्मी कुछ बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। चीवा की बहादुर और निडर औरतों ने मिलकर आर्मी वालों पर हमला कर दिया। मेरी मामी जी ने एक फौजी के सर पर गरम गरम कांगड़ी अलग दी। आग उसके गिरेबान के अंदर गई तो वो चीखता चिल्लाता और हाय भगवान कहता हुआ बंदर की तरह उछल रहा था। दूसरे फौजी ने अपने साथी की दरगत बनते देखी तो मामी जी पर इस जोर से गिन का बट मारा जिससे उनका बाजू टूट गया। इतने में बाकी औरतों ने भी इस आतिशी हथियार का इस्तेमाल किया और इंडियन आर्मी पर धराधर कांगड़ियां बरसाएं। इस दिन भारतीय फौज की वो पिटाई हुई कि अगले दिन वो खबर अखबार में आ गई। इस दिन के बाद इंडियन आर्मी ने चीवा की औरतों को बदमाश औरतें कहना शुरू कर दिया। उस रोज भी औरतों ने इस अंदाज की कार्रवाई करने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद हर तरफ से नौजवानों की चीख व पुकार सुनाई देने लगी। भारतीय कूते किसी को ठंडे पानी की नदी में डबोकर अजियत दे रहे थे और किसी को घरों से घसीटकर बाहर ला रहे थे। उसी दौरान चंद फौजी भाई उम्र मुख्तार के छोटे भाई को गिरेबान से पकड़कर ले आए। वो गरीब कई बार कैद में रहकर उनके बहिमाना तशद्दुद का शिकार हो चुका था। आर्मी आने की खबर सुनकर उसे हमने एक ऐसे घर में जाने का कहा था जहां बज़ाहिर आर्मी के जाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बदबख्तों ने इस दिन कोई घर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो उनके हथे चढ़ गया। उसने जब औरतों को सड़क के साथ एक बाग में जुमा देखा तो फरियाद करने लगा कि मुझे उनसे बचाओ। एक काफिर इसको बुरी तरह से मुके और घून से मारता जा रहा था। मैं भागकर उसकी तरफ गई और इसका हाथ पकड़कर जोर जोर से खींचने लगी। भारतीय फौजी के हाथ में होना मोटा सा डंडा और वो बेतहाशा मेरे बाजुओं पर मारे जा रहा था। इस वक्त अल्लाह ने मेरे बाजुओं में न जाने कैसी ताकत दी कि मैंने गुलजार को इसके चुंगल से छुड़ा लिया। इतने में औरतों का हुजूम भी आगे बढ़ा। उसी वक्त इंडियन आर्मी की एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और मेरे और औरतों के दरमियान में रुक गई। आर्मी वाले औरतों को खौफजदा करने के लिए चीखते चिल्लाते हाथों में गुने लहराते हुए गाड़ी से कूद पड़े और औरतों का रास्ता रोक लिया। इधर में 3 काफिरों के सामने बिल्कुल अकेली रह गई। भारतीय कूता मुसलसल मुझ पर डंडे बरसा रहा था, लेकिन मैंने भाई को मजबूती से पकड़ा हुआ था। फौजी
बाकी औरतों को मुंतशिर करके मेरी तरफ मुतवज्जह हुए। गन्नों के बट और डंडों की मुसलसल ज़रबों से मेरे बाजू शल हो गए। इन्होंने गुलजार भाई को धक्का देकर गाड़ी के अंदर फेंक दिया। इधर साथ ही पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था। मुझे गम व गुस्से और तकलीफ की शिद्दत ने पागल कर दिया था। मैंने बड़े बड़े पत्थर उठाकर उनकी गाड़ी के अंदर फेंके। फौजी गाड़ी पीछे से खली होने की वजह से पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे। मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई थी। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, भारती कूतू, काफरू, हराम जादू, और न जाने क्या क्या कहे जा रही थी। आंखों से आंसू भी बह रहे थे। भारती कूते कहकहे लगाते और सीटियां बजाते हुए गाड़ी भगा कर ले गए। इस दिन कई नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ईद के मौका पर भी वही आंसुओं और आहों का समा बंध गया। चांद रात को फिर बुजुर्ग कैंप के बाहर धक्के खा रहे थे और नौजवान औरतें, बच्चे एहतिजाजी मुजाहरे करके अपने प्यारों की रिहाई का इन अल्फाज में मुतालबा कर रहे थे, बेगुनाह भाइयों को रहा करो। जिस कश्मीर को खून से सैंचा वो कश्मीर हमारा है। इंडियन आर्मी ने गुलजार भाई को इस बात पर खूब टार्चर किया कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी गिन इस लड़की के पास है, हम इसको गिरफ्तार करके सबक सिखाएंगे। इसने हमारे साथ बड़ा मुकाबला किया है, वो मिलिटेंट है। इसने जवाब दिया, मेरे पास कौन सी गिन है जो मैंने इसके पास रखी होगी, वो मेरी बहन है। जब आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया तो उसने असलए आपके आगे मुजाहमत की। इस दिन इंडियन आर्मी ने मेरा नाम फाइल में दर्ज किया कि ये लड़की मिलिटेंटों के साथ ताल्लुक रखती है। बाबा ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि मैंने इनफिरादी मुकाबला क्यों किया। अब मैं दुश्मन की नजरों में आ गई हूँ। भाईजान जमात इस्लामी के रुकन थे। इन्होंने मेरी साइड लेकर कहा, नाम लिख दिया तो क्या हुआ, अगर हम उनके घरों में इस तरह जाकर जुल्म करेंगे तो उनकी औरतें भी मुजाहमत करेंगी। इस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। मेरे दोनों बाजू सौज गए थे। उसी हालत में हमारी ईद भी गुजरी। एक दफा हज़ब के मुजाहिदीन की एक घर में मीटिंग हो रही थी। भाई उम्र मुख्तार भी इसमें शामिल थे। इस बात की इत्तला आर्मी को मिल गई तो इन्होंने फौरन चीवा की तरफ पेशकदमी की। मगरिब से जरा देर पहले मुझे पता चला कि इंडियन आर्मी गांव की तरफ आ रही है। मैं मुजाहिदीन को इत्तला देने की गर्ज से निकली। इतने में आर्मी की एक जीप बस्ती में दाखिल हो गई। मैंने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो घर गांव के आखिर में था। फौजी जीप मेरे पीछे पीछे भागी चली आ रही थी। मैंने गेट पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? हाजिरा आपा, आर्मी आ गई है। मेरे पास अपना तारुफ कराने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले दुश्मन की इत्तला दी। इन्होंने अंदर पैगाम दिया और जल्दी से गेट खोलकर मुझे अंदर बल्ला लिया। वो हमारे रिश्तेदार ही थे। मुजाहिदीन घर के पिछले दरवाजे से निकल गए और चंद सेकंड के अंदर अंदर आर्मी घर में दाखिल हो गई। घर में मची अफरातफरी से इन्हें यकीन हो गया कि इधर मुजाहिदीन मौजूद थे। इन्होंने घर वालों पर खूब तशद्दुद किया कि हमें इधर के मौजूद होने की पक्की इत्तला मिल गई थी, तुम लोगों ने इन्हें भगा दिया है। इंडियन आर्मी के घर में दाखिल होते ही पूरे घर में एक नागवार बो फैल गई। हम लोग शराब की बो से ना आशना थे, इसलिए उसे पियदाइन की बो समझ रहे थे। ये मशरिक शराब पी कर आए थे। भारतीय फौज के कमांडिंग ऑफिसर सर्कल अफसर ने फीरन पहन रखा था। काफिर ने इस कदर भेस बदला हुआ था, अगर वो अकेला बाहर जाता तो बिल्कुल किसी को शक ना गुजरता कि ये सर्कल अफसर है। मेरी सांस अभी तक फूल रही थी। इसने मुझे खड़ा करके पूछा कि तुम कौन हो? हाजिरा आंटी ने तो फौरन जवाब दिया, ये मेरी बेटी है। वो काफी बड़ा खानदान था, 2 भाई इकट्ठे रह रहे थे, इसलिए वहाँ पर लड़कियों की एक खीप मौजूद थी। इस कमबख्त को ना जाने क्या शक गुजरा, वो सबको छोड़कर मुझसे पूछगछ करने लगा। कमरे में बल्ब रोशन था। इस शैतान के चेहरे पर से सफ़ाकियत छलक रही थी, आंखें खूनखार हो रही थीं और उसके मुंह से बात करते हुए बदबू के भभूके निकल रहे थे। इसके बात करने का अंदाज ही कुछ और था, जिससे मुझे शक पड़ा कि जिसे हम पियदाइन की हो समझ रहे थे
वो दरअसल शराब की बो है, और ये शैतान उस वक्त नशे में धुत है। इस बात से मुझ पर घबराहट तारी हो गई। उसने लड़खड़ाती आवाज में सवाल किया, हाँ तुम बता दो मिलिटेंट किधर गए हैं, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने जवाब दिया, मुझे क्या पता वो किधर गए हैं, हमारे घर में तो कोई नहीं था। मेरा जवाब सुनते ही वो गुस्से से भर गया और इस जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मैं चकराकर गिर गई। हाजिरा आंटी ने दिल पकड़कर चीख मारी और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। हम सब ने शोर मचाया और हाय अम्मा की फरियादी करने लगे। आंटी फर्श पर बेसिंध पड़ी हुई थीं। सर्कल अफसर बोल, अलिफ बढ़िया को किया हुआ। हमने कहा, हमारी माँ दिल की मरीजा हैं, इन्हें शायद खौफ से दिल का दौरा पड़ा है। कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम की वजह से ये बीमारी बहुत आम हो गई और कई लोग इसके हाथों जान से भी हाथ धो बैठे। सर्कल अफसर कमरे से बाहर चला गया। आंटी ने एक आंख खोल कर पूछा, चले गए हैं? हमने कहा, अभी इधर ही है पड़ी रही। फिर इस वक्त तक हमारी चीख वो पुकार जारी रही जब तक कि वो वहाँ से दफा ना हुए। इस तरह इन्होंने सर्कल अफसर को बेवकूफ बनाकर हम सबको इसके शर से बचाया, वरना वो शराबी न जाने हमारे साथ क्या सुलूक करते। हमने इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुजाहिदीन बहिफाजत निकल गए और काफिरों को जिल्लत वो रसूई के सिवा कुछ हाथ ना लगा। अलबत्ता कुछ अरसा बाद भाई उम्र गिरफ्तार हो गए। इन दिनों मुजाहिदीन इख्वान अलमसलमीन की गद्दारी की वजह से जंगलों में रूपोश होने पर मजबूर थे। भाई को मामूली सा बुखार हो गया और एहतियात न होने की वजह से मरज बढ़ता गया। एक दिन वो बस्ती की तरफ आ रहे थे। रास्ते में तबीयत बहुत खराब हो गई और सर चकराने लगा। इधर एक बाग के अंदर एक खाली झोंपड़ी थी, वो उसमें जाकर लेट गए। बुखार की शिद्दत से वो बेहोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ इंडियन आर्मी आ गई और वो उसी हालत में गिरफ्तार हो गए। इसके बाद उनकी आधी जिंदगी जेलों में गुजर गई।